ऐसा लगता है जैसे डेमोक्रेसी की वापसी हो गई है और पहली बार नरेंद्र मोदी को, चाहे वो गुजरात में मुख्यमंत्री रहे हो या प्रधानमंत्री रहे हो, अब समझ में आ रहा है नून तेल का भाव। अभी की सबसे बड़ी खबर है कि चंद्रबाबू नायडू ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा स्पीकर से कम पर मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। आखिर लोकसभा स्पीकर चंद्रबाबू नायडू को क्यों चाहिए? दरअसल 10 साल में बीजेपी ने जिस तरह की राजनीति की है, जिस तरह की पार्टियों को तोड़ा फोड़ा है, नीतीश कुमार की पार्टी 2 बार टूटते टूटते बची, शिवसेना को तोड़ा, कांग्रेस के तो कितनी बार उन्होंने पार्टियां तोड़ी, और इस वजह से तमाम लोग अब उन पर भरोसा नहीं करते। और नतीजा ये है कि जो लोग उनके गठबंधन में है वो भी सावधान है कि ये लोग कहीं पार्टी न तोड़ दे। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि पार्टी तोड़ने को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। पार्टी तोड़ने को लेकर लोगों को लगता है कि अमित शाह पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया कि अगर हमें स्पीकर नहीं मिला तो हम नहीं मानेंगे। वहीं कई दलों के नेता जो हैं वो भी लगातार बगावत के मूड में हैं, जिसमें आजसू, झारखंड में एक आजसू हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, और उन्होंने कहा है, साफ साफ कहा उन्होंने कि हमें किसी भी कीमत पर हमें कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलना चाहिए। एनसीपी शरद पवार गुट के जो तोड़ के बने थे, अजीत पवार चक्की पिसिंग वाला, उन्होंने साफ कहा है कि हमें, इसलिए हम मंत्रालय में शामिल नहीं हुए क्योंकि हमको कैबिनेट मंत्रालय नहीं मिला है। केरल के एक लौता जो उम्मीदवार जीते हैं वो फिल्मी कलाकार हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि सर हमको तो बनना ही नहीं था मंत्री, हमने तो कहा ही नहीं था मंत्री बनाने के लिए। तो कई बार चुनाव जीतने के लिए बीजेपी बिना पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कराए डिफरेंट सेगमेंट के लोगों को, खासकर जो फेमस लोग होते हैं, उनको चुनाव में मैदान में उतार देती है। तो केरल में उनके मुश्किल बढ़ने वाली, लेकिन सबसे बड़ी खबर चुनाव आयोग को लेकर है। ईवीएम को लेकर कुछ इस तरह के खुलासे हो रहे हैं जो इस देश को डराने वाले हैं। ईवीएम की बेईमानी को लेकर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा था कि अब तो कोई ईवीएम पर नहीं कहेगा, सोचिए केरल से पहली बार जीतकर संसद पहुंचे बीजेपी के सुरेश गोपी ने कल मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन अब उन्होंने मंत्री पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त की है। दरअसल अपने मंत्री पद छोड़ने की वजह बताते उन्होंने कहा, मैंने मंत्री पद नहीं मांगा, मैंने फिल्में साइन की हैं और उन्हें करना है, मैं त्रिशूल के सांसद के रूप में काम करूंगा। तो फिल्म कलाकार को उन्होंने चुनाव जिता दिया। अब बताइए, सांसद को तनख्वाह मिलती है 1.5 लाख, अब वो बेचारा फिल्म साइन किए हुए, करोड़ों का खेल है, वो कैसे करेंगे? मैं इस बुलेटिन में, इस लाइव में आपको बताऊंगा किस तरह से इस देश में मेडिकल, सोचिए कहां गए वो मेरिट वाले लोग जो कहते थे कि आरक्षण वाले कैंची छोड़ देते हैं। इस देश में मेडिकल एग्जाम को मजाक बनाकर रख दिया गया है। एक से एक खबरें आ रही है कि किस तरह से करोड़ों रुपए में पेपर लीक हुए और जो मेरिट वाले बच्चे थे उनके नंबर काट लिए गए, उनको फेल कर दिया गया, उनको कम रैंक दिया गया, उनके ओएमआर सीट जो आंसर सीट है उसको फाड़ दिया गया। तो ये तमाम खबरें सब बीजेपी के समय ही हो सकता है। तो सोचिए देश में किस तरह की अव्यवस्था है, और अब जाकर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम बढ़िया कानून बनाएंगे। सोचिए अब कह रहे हैं, तो सबसे बड़ी खबर है। लेकिन सबसे पहली खबर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज पोर्टफोलियो मिलने दीजिए। सोचिए अभी से ये सरकार कटघरे में है। पहली खबर बता रहा हूं, ओबीसी के 28 इन्होंने मंत्री बनाए हैं, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री मिला के, और जनरल के ओबीसी के 29 और जनरल के 28। सोचिए मुस्लिम समाज के कोई मंत्री है नहीं, तो 10% आबादी को बीजेपी ने 28 सीटें दी हैं। ये सामाजिक न्याय है। ये तो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे लोगों का घमंड है। उनको परिवार के अलावा कुछ दिखता नहीं। अखिलेश यादव ने 5 अपने परिवार से लोगों को जिताए हैं, तेजस्वी यादव के परिवार में 5। अगर ये लोग परिवारवाद छोड़ के मनुवाद के खिलाफ दलित पिछड़ों को अगर टिकट देना शुरू कर दे, ईमानदारी से परिवार का मोह छूट जाए, तो बीजेपी को पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि फाइनली बीजेपी सवर्ण समाज की ही पार्टी। अब सोचिए 10% लोगों को आप 28 सीट देंगे और 65, 60, 55% आबादी को आप देंगे 29 सीट, और शेड्यूल कास्ट को सिर्फ 10 और आदिवासी समाज को सिर्फ 5 सीटें मिली है। मतलब सोचिए इस देश के 90% लोगों को
29 और 10 40 और 4 44 सीटें मिलती है। मतलब 90 लोगों को 44 रोटी और 10 लोगों को 46 रोटी। ये बताइए, ये कहां का 56 रोटी, ये कहां का न्याय है? तो अब समाज बहुत जागरूक हो गया और मोदी कैबिनेट में 29 ओबीसी, 28 जनरल, 10 एससी, 5 एसटी, 7 महिलाएं शामिल है। ये सवाल है, इसमें भी कई हेरा फेरी है। किरण रिजिजू शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, उनको लोग अल्पसंख्यक में भी गिन रहे हैं। तो बहुत तरह की बेईमानी है, लेकिन अब ये देश इस तरह की बेईमानी सहने के लिए तैयार नहीं है। और अगर विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया, कम से कम अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव को अपने परिवार का लोभ लालच छोड़ के, आज अखिलेश जी ने अगर 5 लोग नहीं जी, सोचिए मुख्यमंत्री भी आप ही को बनना है, अध्यक्ष भी आपको रहना है, अपने घर से 5, ये सोशल जस्टिस है, इस पर बात करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी खबरें जो बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल है, नरेंद्र मोदी की सरकार कब तक चलेगी कोई गारंटी नहीं है। और आपको पता है टीवी वाले जो हैं वो पलटी मार रहे हैं। सुधीर चौधरी ने पलटी मार ली है, रूबिका लियाकत ने पलटी मार लिया, तो अरुण पुरी ने पलटी मार लिया आज तक वाला। वो लेख लिख रहा है कि हम लोग दबाव में थे। कल अजीत पवार और झारखंड की पार्टी आजसू के विरोध के बाद आज शिवसेना गुट की शिंदे की नाराजगी सामने आ गई है। पार्टी के सांसद श्रीरंग बारने ने खुलेआम कहा है कि जिनके एक सांसद उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद मिला, तो हमें राज्य मंत्री ही क्यों मिला है। तो सोचिए 55% वाली आबादी ओबीसी को सिर्फ 28 सीट मिला है। और ये बीजेपी अब नहीं चल सकता है। मैं एक बात जरूर खुश हूं कि जैसे उड़ीसा में अब तक कोई गैर सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं हो रहा था, वहां बीजेपी बनाए, बंगाल में बनना चाहिए, लेकिन ये नहीं चलेगा। शपथ ग्रहण होते ही एनडीए सरकार में मची रैंच। एनसीपी के बाद अब शिवसेना ने भी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री मिलने पर असंतोष जताया है। ये वही शिंदे जी हैं जो पार्टी तोड़ के, शिवसेना को तोड़ के और गए थे। अब ये मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं, इस पर भी खोज है। और बीजेपी की तरफ से और जीतन मांझी जी को कैबिनेट का दर्जा मिला है। आज उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग माफ कीजिएगा, हम सब लोग कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग धर्म की प्रायणता ज्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन हर जगह हम लोग के टोला में सत्यनारायण की पूजा होती है। तुम में शर्म लाज नहीं लगता हम लोग का कि पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू आप लोग को। खराब धर्म है। तो ये जीतन मांझी आंदोलन के आदमी हैं और किसी की हिम्मत नहीं कि इनका मंत्री पद छीन ले। तो राह साहब भी बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगी। तो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव का घमंड इतना ज्यादा है कि वो समाज को जोड़ के नहीं रख रहे हैं और अपने परिवार से। तो मनुवाद के खिलाफ परिवारवाद नहीं लड़ सकता है, सोशल जस्टिस लड़ेगा, सबको भागीदारी देनी। अगर अमित शाह गृह मंत्री बन गए तो अपना पुराना खेल शुरू कर देंगे, टीडीपी जेडीयू को नष्ट कर देंगे। ये शिवसेना ने कहा है। तो अमित शाह को गृह मंत्रालय न मिले, इसको लेकर भी जो नीतीश कुमार और टीडीपी जो है, जो चंद्रबाबू नायडू है, वो तैयार है। और ये है रामदास अठावले जी, इनको मंत्रालय में जगह तो मिली है, देखते हैं मंत्रालय क्या मिलता है। तो अगर मांझी जी को सोशल जस्टिस मंत्री, अठावले जी को सोशल जस्टिस मंत्री पकड़ाया गया तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और सबसे बड़ी चुनावी धांधली की खबर बता रहा हूं, 1000 वोट की मार्जिन से बीजेपी ने 79 सीटें जीती हैं। हमको सोचिए, जागो देशवासी, महज 1000 सीट के अंतर से 79 सीटें जीती हैं। 2000 वोटों से 165 सीटें मिली है, सिर्फ 1000 वोटों के अंतर से 79 सीटें मिली है। तो ये बड़ी खबर बताया जा रहा है। और ये देखिए किस तरह से एडीआर ने दायर किया याचिका, राज्यों में ऐसे बदले मतदान के आंकड़े। एक्स्ट्रा वोट को लेकर भी आज एक बड़ी खबर छपी है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वो मैं आपको खबरें बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। और बीजेपी के लिए सबसे दुखद खबर है, अमित मालवीय जो आईटी सेल के हेड है, उन पर शांतनु सिन्हा ने पश्चिम बंगाल से एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वो हैरेसमेंट करते थे और बंगाल जाकर वहां की महिलाओं का हैरेसमेंट करते थे। ये बड़ी खबर है जिसको लेकर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा है। और आज की सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी के खिलाफ बगावत कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और ईवीएम से जरिए हुआ बड़ा गोलमाल, चुनाव आयोग ने छिपा है ये गोलमाल। ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में अरविंद चौहान की है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के आंकड़े पर गौर कीजिए और उससे पैदा होने वाले सवालों पर गौर कीजिए। ईवीएम में वोट डाले गए 8,77,23,028। ईवीएम में वोट गिने गए 8,76,75,134। डाले गए और गिने गए वोटों में अंतर 47,894। ईवीएम में वोट रद्द नहीं होते, सबको पता है, फिर गए कहां?
जिन 15 सीटों पर यह आश्चर्यजनक चीजें हुई हैं उनमें वाराणसी, रायबरेली, अमेठी, कन्नौज, मैनपुरी, लखनऊ शामिल है। इन 15 सीटों में से 7 बीजेपी की जीत हुई है तो 2 पर कांग्रेस की। बाकी 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। 10 सीटों पर जो कुल वोट खारिज हुए उनकी संख्या 2365 है। तीनों सीट फूलपुर, सलेमपुर, अमेठी में 236 वोटों के अतिरिक्त गिने गए हैं। ये वो आंकड़े हैं जो अधिकृत हैं और चुनाव आयोग ने काफी कुछ पर्देदारी करने के बाद सार्वजनिक किए हैं, मगर ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि ईवीएम के जरिए गोलमाल हो रहा है। सोचिए, इसी वजह से चुनाव आयोग 6-6 दिन बाद जो है वो वोटों का परसेंटेज जारी करता था। क्या सब हिसाब किताब किया जाता था? उसके बाद भी इस तरह की गड़बड़ियां रह गई है, वो तमाम सवाल है। तो बीजेपी ने सरकार भले बना ली हो, लेकिन कोई उन पर भरोसा नहीं कर रहा है। ये सबसे दुखद है और सबसे ज्यादा सोचिए, बीजेपी की एनडीए की जीत से ज्यादा विपक्ष के हार के चर्चे हैं। और ये देखिए, योगी ये शख्स लगातार जातिवादी रिमार्क्स करता है। जो लोग अयोध्या में दलित पिछड़ों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, उसको ये शख्स कह रहा है कि ये मंथरा के लोग हैं। और बहुत अच्छे बहुमत के साथ, जैसे मेरे मन अपने मित्र को बधाई देने के लिए जा रहा हूँ। मेरे मन पर बहुत संतोष है, हर्ष है, और मैं मानता हूँ कि 5 वर्ष में मोदी जी बहुत अच्छा देश के लिए करेंगे। राज्यों की सीटें कब आई हैं? कोई नहीं पड़ता, बहुत तो है ना। अयोध्या में जिस तरह की बातें सामने आ रही है, इसे ढालने के बाद उसको आप किस तरह से? वो मंथरा के बन सकते जिन्होंने नहीं दिया वोट। ये सोचिए, आदमी सरेआम जिन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया उसको गाली दे रहा है। आपको लगता है कि आप हिंदू हैं? ये शख्स ब्राह्मण समाज से, ये अपने आप को साधु कहता है। और जो बीजेपी को वोट न दे वो मंथरा के वंशज हैं, वो रावण के वंशज हैं, वो गाली नहीं दे रहा है। ये सोचिए, तो दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासियों के लोग गाली देता है। ऐसे भी ये स्थिति है। ये क्या दलित, पिछड़े, मतलब हमको जिसको मनो वोट दें, तो हम मंथरा के वंशज हो गए। तो ये जो बीजेपी को वोट दे रहा है उसको कह दे कोई किसी का वंशज, तो ऐसे लोगों की वजह से ही इन लोगों को जेल में होना चाहिए। ये घोर जातिवादी लोग हैं और इसके खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। गजब मजाक बना रखा है। कल बीजेपी सांसद सुरेश गोपी ने मंत्री पद की शपथ ली, अब पद छोड़ने की बात कह रहे हैं। अब उनसे बुलवाया गया। इस बार बीजेपी कितना मजबूत पार्टी है, 56 इंच का सीना, इस सब का हिसाब किताब हो जाएगा। केरल के एकमात्र मंत्री बीजेपी अभिनेता सुरेश गोपी ने कल मंत्री पद की शपथ ली। आज उन्होंने पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हम सांसद बने रहेंगे, लेकिन भैया हमको फिल्में साइन कर रखी है। और इंडिया टुडे के लालची बूढ़े मालिक अरुण पुरी ने एक ताजा आर्टिकल में पीएम मोदी की जमकर आलोचना की है और कहा कि मोदी ने तानाशाही की हद कर दी थी, इसलिए जनता ने संतुलन बना दिया। ये रंगा सियार अब पलटी मारेगा, पटकारिता का स्वांग करेगा, जबकि इसको धंधा पूरी दोनों तरफ से चाहिए। तो ये अरुण पुरी जो है वो मालिक हैं, ये मालिक है, टुडे ग्रुप के मालिक हैं। और सोचिए, इनका वीडियो, तो मीडिया अपना रंग बदलने लगा है। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है जो आज वायरल है। तो क्या लगता है आप लोग को, टीवी वाले बदल जाएंगे? और 29, सोचिए, जाति जनगणना के बाद इतनी संख्या, 50% से ज्यादा ओबीसी को सिर्फ 29 सीटें मिली हैं। पोर्टफोलियो क्या मिलता है वो भी बताऊंगा। और नीट को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है, बहुत ही शर्मनाक है कि नीट परीक्षा में पेपर लीक हो रहे हैं और छात्रों का भविष्य अंधकार में। सोचिए, बीजेपी की सरकार में अब डॉक्टर जो है वो ऐसे लोग बनेंगे जो भ्रष्टाचार करके पेपर खरीदते हैं। कहाँ गए वो लोग जो आरक्षण को कहते थे कैंची छोड़ने वाला, जबकि वो रिटन टेस्ट में सिर्फ प्रेफरेंस मिलता है। उनको सेमेस्टर पास करके डॉक्टर बनना पड़ता है। और रात भर पेपर हटाए गए थे 40 लाख में। इसके बाद ही भाजपा सरकार पेपर रद्द नहीं करती है। 67 छात्रों में 720 से 720 अंक प्राप्त। एक रात पूर्व लीक हुआ था नीट का पेपर। जिला परिषद के जूनियर इंजीनियर्स अभ्यर्थी सहित 13 गिरफ्तार पटना में। तो सोचिए, किस तरह से इस देश में अब कोई एक ऐसा परीक्षा नहीं है जो बिना लीक हुए हो जाए। और आपको लग रहा है मजबूत सरकार चल, इनको रोड, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई से, आजकल मीम से बहुत वायरल हो रहा है। कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एक आदमी कहता है बीजेपी जीत गई, वो मजदूरी करने लगते हैं। और सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें जो है वो वायरल हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया। और सोचिए, उम्मीद है मोदी जी देख रहे होंगे, आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को मिलने वाला आरक्षण जारी रहेगा। यह तुष्टिकरण के लिए नहीं, सामाजिक न्याय के लिए, क्योंकि मुसलमानों के प्रति आय सबसे कम है।
तो अगर तमाम बैकवर्ड नेता, बहुजन नेता अपना परिवार का मुंह छोड़कर दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक को बराबर भागीदारी दें तो ये शानदार हो जाएगा और बीजेपी को जगह नहीं मिलेगी सर छुपाने की, क्योंकि 90% आबादी वालों के खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। और सुरेश गोपी ने मंत्री पद छोड़ने की इच्छा जताई, कहा कि वो एक्टिंग करना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। बीजेपी की लगातार किरकिरी हो रही है। अब तो खबरें भी सोशल मीडिया से हटकर टीवी, अखबार पर चलने लगा, जब मीडिया मालिक ही कह रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। और अमित मालवीय जो बीजेपी IT सेल का हेड है, उसके खिलाफ हैरेसमेंट का खुलासा हुआ। और सोचिए EVM के जरिए कुछ बड़ा गोलमाल, इसी ने कहीं छिपा है गोलमाल। ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में अरविंद चौहान की है। ये सिर्फ यूपी के आंकड़ों पर गौर कीजिए। तो जितने वोट डाले गए उससे ज्यादा गिने गए। ये सब बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। और क्या सवाल उठता है कि क्या इसीलिए चुनाव आयोग आंकड़े जारी नहीं करता था? और नवीन पटनायक की पार्टी BJD का सफाया करने के बाद BK पंडियन ने छोड़ी बीजेपी। सोचिए, ये लोग घोर रीढ़ विहीन होते हैं। पंडियन जैसे लोग जैसे ही नवीन पटनायक की सरकार गई, राजनीति छोड़ देंगे, क्योंकि बीजेपी आ गई है, बीजेपी इनकी जांच करवा देगी। तो घोर डरपोक लोग हैं। और चुनाव आयोग ने बीजेपी की 100 सीटें बढ़ा दी है। जनता को विश्वास नहीं हो रहा है इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें कम आई है, जबकि 85% जनता ने वोट इंडिया गठबंधन को दिया। 1,70,00,000 वोट कैसे बढ़े? 100% वीवीपैट मिलान करने से सब पूरा सामने आ जाएगा। तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता लगातार खतरे में है और लोग मान रहे हैं कि बड़े पैमाने पर बेईमानी की गई है और फर्जी नक्शे से जमीन बेची। RI भाजपा नेता पटवारी कारोबारी पर FIR। तो देश भर में दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, गरीबों के, OBC के, किसानों के जमीनें चोरी की गई है। और EVM ना होता तो 150 पार करना भी मुश्किल हो जाता। ये सब 1,47,00,000 वोटों के हेराफेरी के बाद आया है। तो बड़े पैमाने पर हेराफेरी के आरोप लग रहे हैं, EVM पर आरोप लग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी EVM हटाएं, इंडिया गठबंधन की मांग थी। नीट जांच का जिम्मा NTA ने अपने ही चेयरमैन को सौंपा है। नीट में लिपापोती का खेल, अंधा बांटे सिरनी, मुरमुर अपने को दे। विवादों में घिरी परीक्षा में नया खुलासा है। तो सोचिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट UG 2024 के नतीजों में गड़बड़ी की जांच के लिए अपने ही गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी को जोशी जी के पैसों की जांच हो जाए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उनके फोन, उनके बैंक अकाउंट की जांच हो जाए, सारा कुछ सामने आ जाएगा। और नीट की परीक्षा के दौरान एक बच्ची फुट फुट कर रो रही है कि किस तरह से NTA झूठ बोल रहा है कि परीक्षा निष्कासन के तरीके निष्पक्ष तरीके से आयोजित कराई गई है। तो ये इतनी मजबूत सरकार है कि एग्जाम निष्पक्ष नहीं करा सकता है। इस देश में पेपर लीक पहले कभी नहीं होता था। और चुनाव आयोग ने यूपी के EVM में 47,894 वोट रद्द किया। ऐसा क्यों किया? इसी के आंकड़ों से पता चला है यूपी में 7 चरण के चुनाव समाप्ति के बाद कुल EVM इतना थे, लेकिन 4 जून को EVM 8,76,54,134 गिनती के रह गए हैं। ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने दी है। तो पूरे के पूरे EVM मशीन को गायब किया गया है और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। एक से एक रिपोर्ट आएगी। और OBC आबादी 52%, SC ST 23%, कुल मिलाकर 75%। आवंटित मंत्रालय 29, 71 में 29 मंत्रालय OBC और SC ST को, मतलब 40%। और जनरल वाले को 10% आबादी है, उनको मंत्रालय 25, 28 मिला है, मतलब 71%। तो ये सारी बेईमानी है जो सोशल मीडिया की वजह से लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और ये बेईमानी अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। आपको रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है, रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। और मनोज पांडे, अभय सिंह, राज प्रताप सिंह, विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडे, चारों वो लोग हैं जिन्होंने सपा को धोखा दिया था। अब इनके इलाके में बीजेपी को जनता ने हरा दिया है। और जीतन राम मांझी जी ने शपथ लिया है। इसे भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा जीत बताया जा रहा है, सबसे बड़ा संविधान की ताकत बताई जा रही है, जब एक दलित समाज का आदमी प्रधानमंत्री के परोक्ष खड़ा होकर शपथ लेता है। ये होता है सोशल मीडिया और बहुजन मीडिया और संविधान की ताकत। मुझे इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से अब 3 बार मीटिंग हुई मेरे अनुरोध पर, तो सबसे ज्यादा खुशियां बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल मना रहे हैं। जिस तरह से कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया मांझी जी को और भाजपा का हिंदुत्व खुश हो गया, इसलिए अयोध्या की हार को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। हिंदुओं के नाम पर दलित पिछड़ों को गालियां दी जा रही है, इसलिए इसके जरिए विपक्ष को डराने की कोशिश हो रही है। रक्षात्मक होने की जरूरत नहीं है।
नुस्खा तो जाति है। तो तमाम सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ईवीएम की गड़बड़ी का दोषी कौन है। हम लोग लगातार इस पर ही बात कर रहे हैं। और बाबा साहब के संविधान की ताकत है, दलित आगे बैठे हैं, देश के सबसे अमीर आदमी पीछे बैठे हैं। तो संविधान सुरक्षित रहना चाहिए। संविधान बचेगा तो हम सब बचेंगे और हम सब की एक संविधान हम सबको बचाएगा, इसलिए हम सबको संविधान बचाना चाहिए। तो जीतनराम मांझी जी जिस तरह से कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं, खुशी की लहर है। देखते हैं उनको पोर्टफोलियो क्या मिलता है। बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और रोहित वेमुला, सोचिए रोहित वेमुला को आज सबसे ज्यादा देश याद कर रहा है स्मृति ईरानी के फोटो के साथ कि हत्या की आरोपी थी वो, पुलिस ने क्लीन चिट दिया। और ये तस्वीरें देखिए हर जगह यही मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मंत्रालय में 29 जनरल कैटेगरी के मंत्री हैं, 28 SC OBC के मंत्री हैं। और देखिए बोर्ड पर जो लोग लिखे हुए हैं, कभी भी इन तरह के तमाम इंस्टीट्यूशन में इनको भागीदारी नहीं मिलती। और ये तब तक नहीं होगा जब तक हमारे संसद में CM PM नहीं होंगे। और यूपी, ये बच्चे अपराधी नहीं है, नीट स्टूडेंट है। नीट वाले स्टूडेंट के बच्चे को गाड़ी में बंद करके ले जाया गया है। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल खबर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और ये पुलिस वाला ये कह रहा है कि हमने अतीक अंसारी को निपटाया है। ये कल से सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो चल रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये है सदल प्रसाद, बांसगांव सीट से अम्बेडकराइट थे, पहले BSP में भी थे। ये रो रहे हैं, बिजली काट करके इनको चुनाव हरा दिया गया। तो लगभग 50 से 100 सीटों के इन्होंने लास्ट मोमेंट में मैनेजमेंट किया है। और ये है DK मिश्रा जो एक मासूम बच्ची से रेप कर रहा था, ये सही सलामत आ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि इसके घर पर बुलडोजर कब चलेगा, गोली कब लगेगी। वैसे मैं किसी के भी बुलडोजर और गोली के खिलाफ हूँ। और शहीद जगदीव स्मारक करौली के आदिवासी बेटी डिंपल मीना को न्याय दिलाने के लिए हमारा आज भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो सोशल मीडिया पर तमाम लोग खबरें अपडेट कर रहे हैं, लेकिन टीवी अखबार आपकी खबरें नहीं दिखाएगा। और ये तमाम लोग जो आरोपी थे एक युवती से छेड़छाड़ के, वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो ये आज की बड़ी खबरें। बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। आप अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। और जाते जाते ट्राइबल एक बाप अपनी बेटी जो इस दुनिया में नहीं रही उसके लिए इंसाफ मांग रहा है। ये भाषण सुनिए, आपकी रूह कांप जाएगी। निर्दोष बच्चियों को रेप करके मारा जा रहा है, मासूम बच्चियों को रेप करके मारा जा रहा है। इस पर संज्ञान लीजिए। और पटेल अंजलि हिरजी भाई, फेल्ड फिजिक्स केमिस्ट्री 12th बोर्ड, नीट स्कोर 750, 705, 720 में। तो लगातार बेईमानी हुई है, इसको लोग लगातार लिख रहे हैं। नीट भी एक बड़ी खबर है, जिस तरह से आपके बच्चों के साथ बेईमानी हो रही है। और रोहित वेमुला और स्मृति ईरानी के लोग फोटो शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से स्मृति ईरानी उस समय शिक्षा मंत्री थी और रोहित वेमुला की हत्या, संस्थानिक हत्या हुई थी। और यह लखनऊ के आयशु पटेल है। नीट में इनके साथ जो स्कैम हुआ है वो सुना जाना चाहिए। 4 जून को इनका रिजल्ट शो नहीं हो रहा था, फिर NTA से मेल आया जिसमें कहा गया कि आपकी इनकी OMR शीट फटी है। आरोप लगा कि OMR शीट जानबूझकर पकड़ाया गया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।